स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रहा है। 25 मई 2025 को हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसको कैसे डील किया जाए और 10 पेजर हम नोट्स कैसे बनाए पॉलिटी के, जिसके वजह से एग्ज़ाम में एंड में जब 2-3 दिन बचे हो तब रिवीजन बहुत आसानी से हो और बहुत टाइम उसमें बचे। तो वो कैसे किया जाए, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉलिटी के 10 पेजेस कैसे बनाए जाए। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है कि ये दो तरह के लोगों के लिए इस वीडियो का यूटिलिटी रहेगा। पहला वो जो 25 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, दूसरे वो जो 26 है उसके बाद अटैम्प्ट देंगे। जो 25 में दे रहे हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पूरा करने जाएंगे तो इतना टाइम है नहीं और बहुत कम टाइम बचा है। तो अगर ये दो एस्पेक्ट में आप फॉल करते हैं और 25 का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप मेरे नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। जैसे इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे लक्ष्मीकांत के, जिसने मुझे हेल्प किया प्रीलिम्स निकालने में, और बहुत सर्टेनिटी और कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। दे ऑल्सो हेल्प यू। तो आप देखना चाहे तो इसको एक सैम्पल के तौर पे देख सकते हैं और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिस्ट कर दूंगा। तो उस तरीके से अगर 25 का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं रिविजन के लिए, ताकि आपका टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होगा। 2 आवर्स में फिनिश हो जाएंगे। 10 पेजेस के नोट्स हैं अगर आप उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो 26 या उसके बाद अटैम्प्ट दे रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि हम पॉलिटी को 10 पेज में ख़त्म कर पाएँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे कि वो कैसे किया जाए। तो उसके बारे में विल सी हाउ वी कैन डू। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, पॉलिटी इतना ज़रूरी क्यों है? रीज़न बीइंग, अगर आप देखेंगे 2024 का जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स था उसमें 19 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और वो करीबन 38 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। हर साल करीबन इसी रेंज में 15 से लेकर 20 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉलिटी से आते हैं। बहुत हैवी वेटेज रखता है और एग्जाम में एक सेफ्टी नंबर होता है कि अगर आपके 100 से ऊपर नंबर हैं तो करीबन आप कह सकते हैं कि आप सेफ है, प्रीलिम्स निकल जाएगा और मेंस की कॉल आ जाएगी। तो अगर यहाँ तक पहुँचना है तो ये सब्सटेंशियली बहुत हाई है। पॉलिटी का अगर मार्क्स का रेंज देखें तो मतलब 1/3 अगर आप पॉलिटी से कवर कर सकते हैं और बाकी इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उससे हैंडल कर लेंगे। तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल है। इसको सही से अगर टैकल करेंगे तो ये जो लक्ष्य है मेंस तक पहुंचने का, ये कहीं ना कहीं हासिल किया जा सकता है। तो उस वजह से एंड रिवीजन में बहुत जल्दी हो पाए वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए हम 10 पेजेस कैसे बनाने उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे किया जाए, तो एक एग्जांपल से आप देखिए कि नोट्स में क्या मेंशन करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। तो सबसे पहले जैसे एक ऑर्डिनरी बिल का हमारा टॉपिक है तो उसमें हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से देखिए कि जैसे ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग से ये यहाँ पर आया। ऑर्डिनरी बिल में कोई भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो उस वजह से फर्स्ट सेकेंड एंड देयर आफ्टर क्या होगा कि मतलब या तो एक्सेप्ट किया जाएगा दूसरे हाउस के थ्रू, या फिर रिजेक्ट होगा, या फिर वहीं पेंडिंग रह जाएगा, या फिर कोई अमेंडमेंट सजेस्ट किया जाएगा पहले हाउस को, या वो उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब अगर ये नीचे वाली 3 सिचुएशन होती है तो उसमें डेडलॉक हो जाता है, बिल आगे नहीं जा पाएगा, प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस वजह से 6 महीने से अगर ज़्यादा समय हो गए तो उसके बाद क्या होता है, एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट हाँ या तो उसमें हाँ करेंगे या मना कर देंगे, या फिर उसको पॉकेट वीटो कर देंगे, या फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप अपने नोट्स में इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन करते हैं तो जब आप बहुत टाइम के बाद भी इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी होगा। आपके दिमाग में एक पिक्टोरल मेमोरी के तौर पे ये छप चुका होगा। तो उस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ईजी रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसी वजह से जब आप नोट्स बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। कुछ इस तरीके से एरोज हैं जो फ्लो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने जब नोट्स बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स बनाए थे 5 महीने पहले, आज रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है खुद के नोट्स में किस तरीके से मेंशन किया है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सिस्टमैटिक वे में नोट्स होना चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज, हम काफ़ी बार शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे ये LSRS लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये तो मतलब इम्प्लाइड है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड, आपने ENN लिखा है, फिर आप भूल गए ये क्या चीज़ है। तो वो चीज़ ना हो तो आप साइड में ही कुछ उस तरीके से इलेक्टेड पूरा लिख लें या फिर आधा भी लिखे, तो ये आप उसे भूलें ना, वो ज़रूर इंश्योर करना है। उसी के साथ में ये जो चीज़ें हमने देखी, अगर इस तरीके से हम नोट्स बनाए जाएंगे तो एक डर रहता है कि बहुत लक्ष्मीकांत का नोट्स बना रहे, पूरा लक्ष्मीकांत फिर से तैयार ना हो जाए, तो वो चीज़ ना हो। तो उस वजह से इसको 10 पेजेस में कैसे फिनिश करना है, तो उसके लिए 2 पहलू रहते हैं। एक, यूजुअली हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है उसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उसमें मार्क्स जब कमाते हैं फिर हम जाकर PYQs पे अपनी रीडिंग्स लगाते हैं। आप PYQ को देखते हैं, उसके क्या थीम्स है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। वो
यूजुअली हम ये करते हैं, और ये नहीं करना है। अगर ये इंश्योर करना है कि 10 पेजेस के अंदर हमारे नोट्स फिनिश हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप PYQs को सबसे पहले देखें, उसकी थीम्स को एनालाइज करें। जब ये एनालिसिस हो जाए उसके बाद आप रीडिंग लगाएं, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे जाएंगे और उसमें से वही चीज़ें पढ़ेंगे जो थीमेटिक है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो फोकस होगा वो सिलेक्शन फोकस्ड होगा, मार्क्स लाने पर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा और फालतू चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे तो सर्टेनिटी है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको क्लियर भी करेंगे। तो 10 पेजेस में अगर नोट्स फिनिश करने हैं तो कहीं ना कहीं हमें PYQ से स्टार्ट करना होगा। अब PYQ से स्टार्ट करना है तो एक यूटिलिटी देख लेते हैं कि जो 2024 के क्वेश्चन थे, PYQ देखें तो 2024 के जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो किस तरीके से थे। तो दो कैटेगरी में बात सकते हैं, एक डुएबल कैटेगरी और दूसरी है अवेयरनेस बेस, कि अपना अवेयरनेस कितना था, अपने करंट अफेयर्स कितने से अच्छे किए, उस तरीके से। तो डुएबल कैटेगरी में देखें तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके नोट्स में मेंशन होंगे। जब आप लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाएंगे तो उसमें ये मेंशन होंगे, जैसे लोकसभा का बिल है तो वो किस सिचुएशन में लैप्स कर जाएगा, मतलब ओरिजिनेट हो रहा है या उस तरीके से, या फिर वहाँ पेंडिंग है लोकसभा में, कब लैप्स करता है, ये सारी चीज़ें, डिसोल्यूशन हो रहा है हाउस का, उस तरीके से लोकसभा के स्पीकर के बारे में, ये सारे थीमेटिक क्वेश्चन भी है। बजट हो गया, रीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हो गए, उसके बाद शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहे, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे, ये थीमेटिक क्वेश्चन है सारे। तो जब आप PYQ को एनालाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको निकल कर आएगी, उसके बेस पे आप थीम्स तैयार करेंगे एंड देन आप उसकी रीडिंग लगाएंगे लक्ष्मीकांत से। उसमें अगर अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन देखें तो जैसे महुआ मोइत्रा का केस हुआ था उस समय पे, तो एथिक्स कमेटी न्यूज़ में थी, तो करंट रेलेवेंस की वजह से ये पूछा गया था। फिर पार्टी और लीडर के क्वेश्चन थे, वुमेन की, मतलब वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो उस समय पे न्यूज़ में था, तो उस तरीके से कब सीट्स का अलोकेशन होगा या कब ये सारी चीज़ें होगी, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। मनी बिल पे क्वेश्चन था, 8 शेड्यूल क्वेश्चन थे। तो ये सारे कहीं ना कहीं थीम्स पे बेस्ड हैं, PYQ पे जो है, या फिर करंट के रेलेवेंस के जो टॉपिक भी आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थीम्स पे उनका लिंकेज है, वो ज़रूर देखने को मिलता है। उसी के साथ इफ़ यू सी तो थीम्स है कौन कौन सी जिस पे हमें ध्यान देना है, जो हम एक्चुअल में रीड करेंगे। तो थीम्स है प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप मैंडेट्स देखिए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज़ है, DPSP है, प्रियम्बल है, आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे हो जाते हैं, लास्ट में जो शेड्यूल्स है वो हो जाते हैं, उसके साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स है जिसके बेस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं पॉलिटी से। अगर इन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो 19 क्वेश्चन थे उसमें से कम 12-13 क्वेश्चन तो हम बहुत सर्टेनिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ उसको सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि प्रीलिम्स में जो भी मार्क्स होगा उसमें सब्सटेंशियल जो हमारा मार्क्स होगा वो पॉलिटी से हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ में प्रोसेस क्या रहना चाहिए, मतलब जो 25 वाले हैं वो तो मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन जो 26 या बाद में जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए अगर फ्रेश अपने खुद के नोट्स उन्हें बनाने तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें 2 तरीके रहते हैं कोई भी स्टडी मटेरियल के, एक होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं उसमें सब्सटेंशिएटर्स। कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं कि आपने, मतलब स्टोरी लाइन आपको वहाँ से पता चल जाती है, फिर उसके फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, केसेस हो गए, वो सारी जो चीज़ें होते हैं, डेटा होते हैं, स्टैट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएटर्स में आते हैं। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट्स को मेंशन करना है, सब्सटेंशिएटर्स को मेंशन नहीं करना है। सब्सटेंशिएटर्स को हम क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत में या तो अंडरलाइन कर लेंगे या टिक कर लेंगे या फिर उसको वहाँ हाईलाइट कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, ताकि जब ये, मतलब व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता रहता है तो ये कहीं ना कहीं आप उसको डिराइव कर लेंगे, एक्चुअल एग्जाम में भी डिराइव कर लेंगे। अगर आपने इसकी ज़्यादा रिवीजन नहीं किया है, इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहीं से डिराइव हो रहा है ना, तो उस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस देना है। इस पर भी कौन सी चीज़ पे जो इम्प्लाइड है, मतलब कोई एक्सप्लिसिटली मैंशनड है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स है और लेजिस्लेचर है। जब आपने पॉलिटी पढ़ा है तो यू डेफिनेटली नो इसके डिफरेंस के बारे में, उसमें तो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं, आप भूलेंगे भी नहीं इसको। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे आर्टिकल 23, 24, इसमें चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग वाला कौन सा आर्टिकल है, उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें होती है ये इम्प्लाइड में आ जाती है। तो ज़्यादा फोकस करना है कि आप ऐसी चीज़ें मेंशन करें अपने नोट्स में जो कन्फ्यूजिंग है, जिसके चांसेस है कि आप भूल जाएंगे और आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तरीके से हो गया कि राज्यसभा का जो टर्म है वो पार्लियामेंट फिक्स करता है, ये जो छोटी छोटी नुआंसेस हो गए, इसको आप लक्ष्मीकांत में ही टिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये इस तरीके से चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, ये इस चीज़ में क्यों नहीं होता, तो इसमें एक ये एस्पेक्ट हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट कम हो जाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव है और एक्चुअल वोटर्स हैं उनके बीच में। तो ये जो चीज़ें हैं
अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स में आपने समझा है और यहाँ पे ठीक ठाक मेंशन है जो भी रेफरेंसेस है, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल टिक कर सकते हैं ताकि जब आप फिर से जब मेंस दे रहे होंगे आफ्टर प्रीलिम्स तो उस समय पे एक बार ग्लांस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये 2 डिफरेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके जो 10 पेजेस के नोट्स हैं वो 10 पेज के इसलिए बनेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें होंगी वो सब्सटेंशिएटर में फॉल करेगी और उसको लक्ष्मीकांत में आप अंडरलाइन कर चुके होंगे या फिर आप उसको हाईलाइट कर चुके होंगे, और नोट्स में आप वही चीज़ मेंशन कर रहे होंगे जो कॉन्सेप्ट्स वाले हैं और जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स में उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसको कर लिया तो ये तो हो ही जाएगा। तो वो एस्पेक्ट है, अगर इस तरीके से आप टैकल करते हैं तो बहुत इजीली आपके जो पॉलिटी है वो 10 पेजेस में उसके नोट्स खत्म हो जाएंगे। आप सिमिलरली इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अगर उसके लिए 10 पेजेस के नोट्स अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी एनालिसिस करके बनाया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया हो आपको, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स ताकि उनको अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी दैट। सो बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।